नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला। छायावादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और माताजी का नाम सुंदरबाई था। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ये अध्यापन और पत्रकारिता का काम करने लगे। उसी समय गणेश शंकर विद्यार्थी की देशभक्ति ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। गणेश शंकर की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने प्रताप का संपादन कार्य संभाला। 1963 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की गई। हिंदी साहित्य संसार में ये एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज़ादी को लेकर देश में व्याप्त उथल पुथल को हिंदी कवियों ने अपने कविता का विषय बनाकर साहित्य के क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्वहन किया है। उन दिनों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। अंग्रेज भारतीयों की किताबों को छीन लेते थे, उनके लेखों को फाड़ डालते थे। लगभग 400 से अधिक पुस्तकें अंग्रेजों ने जब्त कर ली थीं। इसलिए कवि और लेखकों ने प्रतीकों का सहारा लिया। इसके माध्यम से वे अपने विचार को जन जन तक पहुंचाते थे। चतुर्वेदी जी ने भी यही किया। कभी वो फूल के माध्यम से अपनी देशभक्ति को प्रकट करते थे, तो कभी कोयल के माध्यम से अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को व्यक्त करते थे। फूल के माध्यम से उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, चाह नहीं सुरबालाओं के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरनी। कोयल के माध्यम से भी उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, जो आपकी पुस्तक में है। इन्होंने अपने पत्र और लेखों के द्वारा ब्रिटिश शासन का खूब विरोध किया। इनकी विद्रोहात्मक लेखनी से ब्रिटिश शासन घबरा गया और 1921, 1922 और 1927 में राजद्रोह के अभियोग में इन्हें कारागार भेजता रहा। कैदी के अकेलेपन और अंग्रेज शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं को कवि ने इस कविता में कोकिल को संबोधित करके व्यक्त किया है। यह कविता हिम किरीटनी से ली गई है। तो चलिए इस कविता को पहले पढ़ते हैं, फिर समझेंगे उसे। कविता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली, क्यों हूँ पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक छूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह,
देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हूँ कृति पर अपने कृति से, और कहूँ क्या कर दूँ। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूँ। कोकिल बोलो तो। इस प्रकार कवि ने कोयल से अपनी बात बताई है और इस कविता के माध्यम से जेल में हो रहे अत्याचार का वर्णन किया है। कवि कोयल से कहते हैं कि क्या गा रही हो, क्या कह रही हो, रह रह के तुम रुक जाती हो, क्या बात है बताओ। कोयल को कवि ने स्वतंत्र माना है और खुद को परतंत्र माना है, और इस स्वतंत्रता और परतंत्रता के बारे में उन्होंने बताया है कि स्वतंत्र होकर के कैसा लगता है और परतंत्र जीवन कैसा होता है। तो कहते हैं कि कोयल बताओ किसका संदेशा लेकर के यहाँ आई हो, ये बताओ मुझे। यहाँ ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोर बटमारों का ये डेरा है। यहाँ पर जीने भी नहीं देते हैं अंग्रेज हमें, और जीने के लिए पेट भर खाना नहीं नसीब होता है, मरने भी नहीं देते हैं। तड़प तड़प कर यहाँ जीवन जी रहे हैं हम लोग। जीवन पर हमारे दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम अंधकार निराशा, अंधकार जीवन में निराशा ही निराशा है, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार का वर्णन यहाँ कवि ने किया है और कहते हैं कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हिमकर भी निराश होकर के चला गया, चांद ये भी निराश होकर के चला गया, अपनी शीतलता हमें नहीं दे पाया। सारे प्रयास व्यर्थ होते चले जा रहे हैं, निराशा ही निराशा चारों तरफ दिखाई दे रही है। इस कालिमामय वातावरण में तुम काली हो और क्यों चीख रही हो। हे आली, हे सखी, बताओ क्या कारण है, क्यों जगी हो तुम इस काली रात में। कवि आगे कहते हैं कि क्यों हूँक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों तुम हूँक रही हो, कष्ट से बोल रही हो। तुम्हारे स्वर में वेदना की बोझ समझ में आता है, दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। हे कोयल बताओ कौन सा कष्ट है, क्या लूटा, क्या लूट गया हमारे देश का। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करती हो। तुम तो हरे भरे पेड़ पौधे जंगलों की रक्षा करती हो, वहाँ पर कूकती हो और अपने स्वर से मृदुल वैभव की रक्षा करती हो। ऐसे रखवाली करने वाली तुम्हें कौन सी पीड़ा हो गई है जिसे तुम व्यक्त कर रही हो, यहाँ पर अर्धरात्रि को चीख रही हो। बताओ, या तुम पागल हो गई हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो। प्रायः पशु पक्षी रात में नहीं चीखते हैं, पक्षियों का रात में चीखना कभी सुनाई नहीं देता है, लेकिन अगर ये रात्रि में चीख रही है तो कोई परेशानी या कोई विपदा आज पड़ी है ऐसा लगता है। तो हे कोयल बताओ किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कहीं जंगल में आग लग गई है जिसकी ज्वालाएं तुमने देख ली हैं। दावानल कहते हैं जंगल में लगी आग को। तो कवि कहता है कि कैसी दावानल की ज्वालाएं तुमने देखी हैं जिसकी वजह से तुम चीख पड़ी हो। जिस जंगल की तुम रखवाली करती हो, मृदुल वैभव की रखवाली करती हो, उस मृदुल वैभव में कहाँ से आग लग गई है। तुम्हारा वातावरण कहीं नष्ट होता सा तुम्हें नज़र आ रहा है, ऐसा क्या है कोयल बताओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि यहाँ कहते हैं कि ये जो जंजीरों का गहना हम लोगों ने पहना हुआ है ये हमारे लिए सुख दे रहा है, सुखद है। ये हम देश की आज़ादी में अपना योगदान दे रहे हैं, हम प्रसन्न हैं, हमारे लिए ये जंजीर गहना के समान है। तो कहते हैं हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ नहीं है जो हमारे हाथों में है, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा दिया गया गहना है, आभूषण है। कोल्हू का चर रक्षूँ जीवन की तान, ये कोल्हू का जो स्वर है, चर रक्षूँ का जो ध्वनि की जो ध्वनि सुनाई पड़ रही है, ये जीवन की तान है। ये हमें जीवन प्रदान करेगी, हमें स्वतंत्र कराएगी, इसलिए हम इसे सुनकर प्रसन्न होते हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और गिट्टी जो उठाते हैं इस पर हमारी उंगलियों ने गान लिख दिए हैं, ये हमारे लिए सुखद है। इन सब यातनाओं को सहकर भी हम प्रसन्न हैं, क्योंकि हम देश की आज़ादी में अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं, अपने
द्वारा जो अत्याचार हम लोग सह रहे हैं, इसकी आहुति दे करके हम इस देश को स्वतंत्र कराने में लगे हुए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ बांध करके मोट को खींचने का जो प्रयास कर रहा हूँ, इसके द्वारा खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश सरकार का जो अकड़ का कुआं है, उसको खाली करने के लिए हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। और देखना है, एक दिन हम इन ब्रिटिश को यहाँ से भगा देंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। गजब ढाना मुहावरा है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे। दिन में करुणा कैसे जगती है? करुणा जो दुख होता है वो रात्रि के समय अधिक समझ में आता है, सन्नाटे में अधिक पता चलता है। तो कहते हैं कि इस समय तुम दुखी हो रही हो, दिन तो बीत जाता है इधर उधर में, रात्रि के समय अपनी करुणा को तुम व्यक्त कर रही हो, गजब ढा रही हो। तो इस तरह से कोल्हू के चर्रकचू में ध्वन्यात्मक शब्द है और यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश राज जो कहा है, यहाँ रूपक अलंकार है। इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर ये व्यक्त किया है कि हम लोग अंग्रेज़ों के द्वारा जो अत्याचार दिया जा रहा है उसे हम सह करके प्रसन्न हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस अत्याचार को सह करके हम देश को आज़ाद कराने का कार्य कर रहे हैं। कवि आगे कहते हैं, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। इस शांत समय में, अर्धरात्रि में अंधकार को बेध करके, अंधकार को चीर करके तुम क्यों रो रही हो कोयल, बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो। चुपचाप धीरे से रात्रि के समय मधुर विद्रोह बीज, मधुर मीठे मीठे विद्रोह के बीज बो रही हो। विद्रोह का बीज बो दिया जाएगा तो वही पुष्पित पल्लवित होगा, चारों तरफ विद्रोह होगा और उस विद्रोह से ये अंग्रेज भाग जाएंगे। इस तरह से कोयल भी अपने तरीके से प्रयास कर रही है, मधुर विद्रोह बीज बो रही है। मधुर विद्रोह में जो यहाँ विरोधाभास देखने को मिलता है, क्योंकि विद्रोह कभी मधुर नहीं होता, लेकिन कोयल अपने मधुर गीतों से विद्रोह के बीज बो करके पूरे देश में विद्रोह करना चाहती है। कवि ये चाहता है कि कोयल जो स्वतंत्र है वो चारों तरफ जा कर के ये सूचना दे, विद्रोह के बीज बोए और लोगों में ये भाव पैदा करे कि सभी लोग उत्साहित हों, जागृत हों और देश को आज़ाद कराने में अपने योगदान दे। तो ये कवि इसीलिए कोयल से कहते हैं कवि कि काली तू रजनी भी काली। काली माँ का वर्णन करते हैं कि चारों तरफ काला है। काला यानी अंधकार, तम, निराशा। अंग्रेज़ों के द्वारा जो अत्याचार ढाहे जा रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण निराशा में डूब गया है, कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है देश को आज़ाद कराने की। तो चारों तरफ जो कालिमा है उसको कवि इस जो काव्यांश है इसमें व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, तू भी काली है, रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली और शासन की करनी भी काली है। काली लहर कल्पना काली, इस समय जो लहर चल रही है देश में वो काली है, जिसके कारण हमारी कल्पनाएं भी काली हो रही हैं। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। हमारे आसपास का वातावरण, हमारी कोठरी, हमारी टोपी, हमारी कमली सब काली है। लौह श्रृंखला भी काली है। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली और आली। हे आली हे सखी, पहरे की जो हुंकृति है, जो पहरेदार हुंकार भरते हैं, सर्प के समान लगता है, ब्याली के जैसे, तिस पर है गाली है आली। गाली देते हुए उनके जो स्वर हैं इस कालिमा के ऊपर से और कष्ट देते हैं हमें। तड़प तड़प के ये कैदी यहाँ जीवन जी रहे हैं। कहते हैं इस काले संकट सागर पर, ये जो काला संकट का सागर आया है पूरे देश के ऊपर, इस पर तुम मरने की मदमाती, तुम मरने के लिए व्याकुल हो। कोयल बोलो तो क्या बात है, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को अर्धरात्रि में सुना सुना कर तुम क्या व्यक्त करना चाहती हो। कोयल बोलो, तुम भी इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने तरीके से प्रयास कर रही हो, अर्धरात्रि को चीख रही हो कि हमारा मृदुल वैभव लूटा जा रहा है, अंग्रेज उसे लूट रहे हैं। तो इसीलिए वो बौखलाई हुई सी अर्धरात्रि में चीख पड़ी। कहते हैं कवि कि तुझे मिली हरियाली डाली। अब इस काव्यांश में कवि ने अपने और
कोयल के बीच में जो अंतर है उसको व्यक्त किया है कि क्या विषमताएं हैं हमारे और तुम्हारे बीच, स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या विभिन्नता है, इसको बताया है। कहते हैं कवि कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तुम्हें हरियाली डाली, स्वतंत्र है जो हरियाली डाली पर घूम रहा है, और मुझे तो ये काल कोठरी मिली है। तेरा नभ भर में संचार, तुम नभ भर में संचार करती हो, मेरा 10 फुट का संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे गीत वाह वाह कहे जाते हैं और मुझे रोना भी गुनाह है। एक तरह से देखिए तो ये अंग्रेज़ों के लिए भी कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ों के प्रति उन्होंने कहा है कि तुम तो हरियाली डाली पर बैठे हो और नभ भर में संचार कर रहे हो, मेरा ये 10 फुट का संसार है, जो कि मेरा देश मेरा अपना है, फिर भी हम यहाँ कैदी के समान हैं और रोना भी यहाँ पर गुनाह है। यहाँ की स्थिति इतनी बदतर है कि यहाँ पर रोना भी गुनाह है। अपनी बातों को अभिव्यक्त करना तो बहुत दूर की बात है। तो जो कष्ट और पीड़ा वो झेल रहे हैं, कैदी वहाँ झेल रहे हैं, उसको उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है। कहते हैं देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर बजा रही रणभेरी। तेरी और मेरी जो विषमताएं हैं, इन विषमताओं पर तुम रणभेरी बजा रही हो, युद्ध का आह्वान कर रही हो। रणभेरी बजाना, युद्ध का आह्वान करना, युद्ध का आह्वान कर रही हो कि सारे देशवासी एक होकर के युद्ध आरंभ करें। इस हुंकृति पर, ये जो हुंकार तुम भर रही हो, जो आवाहन कर रही हो युद्ध के लिए, इस पर मैं क्या करूं बताओ। अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं क्या करूं बताओ। क्योंकि कवि और लेखक अपनी लेखनी से ही देश को आज़ाद कराने के लिए योगदान दे रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे और सफल भी हुए। तो उसी बात को कहते हैं कि बताओ अपनी कृति से मैं क्या कर दूं। कोयल बोलो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए कहा है कि मोहन का जो व्रत है, जो देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने व्रत ले रखा है, उस व्रत पर अपने प्राणों का आसव, अपने प्राणों का रस मैं किस में भर दूं, किस तरह से भर दूं कि ये देश आज़ाद हो जाए। व्याकुल हैं कवि देश को आज़ाद कराने के लिए, तड़प रहे हैं और उनके ये जो भावनाएं हैं वो व्यक्त हो रही हैं। वो कोयल से अपने विचार को व्यक्त करके इस बात को पूरे देश में जन जन तक फैलाना चाहते हैं। ये उद्देश्य है उनका। इस तरह से ये कविता संपन्न हुई। अगली वीडियो में दूसरी कविता के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।